नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, हम्मागणी वणक्कम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए ईश्वर चंद्र और राजीव नारायणन सर। और आज का मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैंने जब सर को फोन किया, मैंने कहा सर, हमारी मार्कोस ने 19 पाकिस्तानी उनको बचाया, उन्होंने गिड़गिड़ा के हाथ पैर जोड़ लिए, यू नो blah 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 blah. There have been now, it was initially one or two. I think now there have been 4 such attempts where Indian Marcos have actually saved many ships from the Somali pirates. But मुद्दा सोमाली पायरेट्स या नेवी तक का नहीं है, मुद्दा पॉलिसी शिफ्ट का है, इंडियन ओशन उसका है। तो सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी सर। Thank you. Thanks to be back again on your show. Yes, हम कहते रहते थे कि भाई इंडियन ओशन हमारा बैकयार्ड है, नाम ही हिंद सागर है, इंडियन ओशन है। लेकिन अगर उसके अंदर हमें नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होना है, पूरा हमारा कंट्रोल होना है, तो कई चीजों को आपने इम्प्लीमेंट करना है। अभी जैसे गायत्री जी ने बताया था कि शिप्स को सेव किए, तो ये सोमाली पायरेट्स की एंटी पायरेसी तकरीबन 2007-8 से शुरू हो गई थी। तो यूएन ने एक्सेप्ट किया था एक टास्क फोर्स वहां पे जाना था एक, बट यूएस यूएन के फ्लैग के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपने कुछ नेशंस को इकट्ठा करके कंबाइंड टास्क फोर्स 151 डाला था। नेटो ने अपना डाला था, विच वॉज अंडर ऑफ ओशंस शील्ड। इंडिया के 2 शिप जाते थे अंडर यूएन, नॉट अंडर दिस। कुछ एक शिप्स थे जो जिसको मदद भी किया था। लेकिन ये एक बात अभी भी बता दूं कि उस ऑपरेशन के दौरान जितने शिप हमारे एस्कॉर्ट के अंदर गए, कोई भी शिप हाईजैक नहीं किया। हालांकि कुछ एक शिप्स जो CT-151 या रॉक ओशन शील्ड के अंदर गए थे वो हाईजैक हुए थे। एक इटालियन शिप था, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बहुत फेमस था, जो पकड़ा भी गया था। 120 पायरेट्स हमने पकड़े थे और 43 अटैक जो हम कॉन्वॉय प्रोटेक्शन में गए थे, 43 अटैक को विफल किया। तभी से ये सोमाली पायरेट्स हमसे डरे कि यार ये आते हैं ना तो ये बहुत प्रोफेशनल है, इनके सामने मत आ। बाकी तो है वही लपड़गंजू हैं, वो मार मूर देंगे, पहुंच जाएंगे रात को, हम कर देंगे। उस वक्त दिक्कत केवल ये होता था कि आपको शिपिंग की इंफॉर्मेशन, कोई और डिस्ट्रेस में है तो आपको टाइम लगता था आपके पास इंफॉर्मेशन आने। सो व्हाट हैपेंड, आपने कोशिश की, अपने IRNSS डाल दिया, इंडियन रीजनल नेविगेशन नेटवर्क सिस्टम, बट वो एक डालने से कोई फायदा नहीं हुआ आपको। तो आपने कहा कि मुझे एक कंट्रोल सेंटर चाहिए, अगर उसका फायदा लेना है। हमने उसका गगन किया कि GPS एनेबल्ड नेविगेशन सिस्टम, और हम अपना अब नाविक डाल दिया जो हमारा खुद का नेविगेशन सिस्टम। तो शुरू में गगन के साथ हमने एक फ्यूजन सेंटर बनाया नेवी ने कि सारे शिपिंग के बारे में हमको खबर रहेगी। जो भी शिप्स होते हैं ना, उन सब में एक IFF का डब्बा होता है जो वो रेगुलरली ट्रांसमिट करता है, उनके फिक्स्ड फ्रीक्वेंसीज और टाइमिंग्स होते हैं। तो वो आप कैप्चर करता है आपका सैटेलाइट, तो आपको पता लग जाता है कि ये शिप है, ये शिप है, ये शिप है, और उस शिप के डिटेल्स आपको पता लग जाती है, कौन सा शिप है, क्या है। जब हम कहते हैं ना, पेपर में पढ़ते हो आप, शिप गोइंग ब्लैक या ब्लैक शिप, वो तब होता है जब आप ये ट्रांसपॉन्डर जो आपका लगा हुआ है IFF का, उसको बंद कर दें ताकि लोगों को पता ना लगे कौन है। तो
अब उसका फिर इनको लोगों को पसंद आने लगा कि भाई जैसे अभी चाइनीज नेवी इंडियन ओशन के अंदर पहुंचता है, मलाक्का स्ट्रेट से निकले या सुम्बा स्ट्रेट से निकले या लंबोक स्ट्रेट से निकले, इंडियन ओशन में घुसते ही इंडियन नेवी का मैसेज जाता है, वेलकम टू इंडियन ओशन। इज नॉट जस्ट अ वेलकम, इट्स ऑल्सो अ कॉशन एंड अ वार्निंग कि भाई साहब हम देख रहे हैं आप, हमें पता है आप आ रहे हैं। और ये आईआरएनएसएस का फुटप्रिंट जो है ना, पूरा वेस्टर्न पैसिफिक से लेके सुएज कैनाल के पार तक जाता है, अपने रीजन को पूरा कवर करता है। ओके, तो अब हमने जब ये हुतीस ने एक्सपैंड किया लड़ाई और शिपिंग को रेड सी में हिट करने लगा गाजा की लड़ाई के बाद, क्योंकि वहां पे दाल गल नहीं रही थी हमास की, तो ईरान ने हुतीस को बोला कि अब आप शुरू हो जाओ, तो वो शुरू होने लगे। एक दो शिप्स हमारे भी हिट हुए थे जो हमने रिकवर कर लिए, दूसरों के भी शिप्स हुए थे हमने रिकवर कर लिए। तो यूएस ने बोला आ जाओ सब लोग, एक ऑपरेशन बनाते प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, मेरे झंडे के नीचे 10 नेशंस आ गए। इंडिया ने बोला थैंक यू, क्योंकि तब तक हमारा एक इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर गुरुग्राम में बन चुका है, 2016 से एस्टैब्लिश हो रहा था, 2018 को इनॉग्रेट हो गया फॉर्मली इंटरनेशनल, क्योंकि जितने भी नेवीज हैं वो अपना एक लाइजन ऑफिसर वहां रखते हैं। अब उस शिप उसके साथ हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमें पूरा पता है कौन सा शिप कहाँ जा रहा है, किसकी शिप आ रही है, किसकी शिप जा रही है। और पायरेट्स तो ऑब्वियसली अपना ट्रांसपॉन्डर बंद करेंगे आएंगे। ट्रांसपॉन्डर बंद करने का आपको पता है, वो चाइनीज नेवल शिप आया था, उनका सर्वे शिप आ रहा था, मालदीव से बोला हाँ, इंडोनेशिया ने पकड़ लिया, वो पकड़ा, इंडोनेशिया फ्यूजन सेंटर ने बोला कि उसका आईएफएफ बंद है, चेक करो कौन सा शिप आ रहा है, क्योंकि आज की तारीख में सब तरफ हो रहा था, रोक लिया उसको। अब वो बोलने लगे नहीं 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 हमारा ये खराब वो खराब ये खराब, अभी ऑन करके चल रहा। ठीक है, सिमिलरली अभी अपने ईजेड में मालदीव्स के 3 शिपिंग वेसल्स को पकड़ा था, फिशिंग वेसल, वो रो रहे भाई ट्रांसपॉन्डर बंद करोगे, मेरा ईजेड है, मैं तो पकड़ूंगा आपको, कौन हो तुम। अगर तुम गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, आम काम पे निकले हुए हो, तो आपकी ट्रांसपॉन्डर ऑन होगी। ट्रांसपॉन्डर क्यों बंद था? ये पकड़ है भारत की, हमारे नेवी की, नौसेना की इंडियन ओशन के ऊपर, तो लोग घबरा गए हैं। ठीक है, कि भाई जो पहला शिप सेव किया था जहां पे वो ईरानी और पाकिस्तानी थे, 17 ईरानियंस थे, 19 पाकिस्तानी थे। जैसे सोमालियों ने देखा कि इंडियन नेवी और मार्कस का शिप आ गया, हम बोलते हैं ना अपना करते रहते हैं सारा कुछ एक्सरसाइज जो हम रेगुलरली अपने बैटल प्रोसीजर में, कि ये मसल मेमोरी बोलते हैं, कि बगैर सोचे आपके मसल को याद है कि मैंने क्या करना। तो वो मसल मेमोरी ना, जो अपने गल्फ ऑफ एडन ऑपरेशन में इनको आ गया था कि इंडियन नेवी के सामने कुछ नहीं करना, देखते ही हथियार डाल के हाथ खड़े कर दिए इन्होंने कि भाई साहब बाप आ गया है यहाँ, असली बाप। हाथ खड़े कर दिए, हथियार डाल दिए, गए, उन सबको बचा लिया। उसका तो वीडियो रिकॉर्डिंग आया हुआ है, जो पाकिस्तान में हो हल्ला हो रहा है, भारत जिंदाबाद, इंडियन नेवी, भारत नौसेना जिंदाबाद, वो चीख रहे हैं। इन्हें आप देख लो, मुस्लिम उम्मा कहते हो, पाकिस्तान मुस्लिम देश, ईरान मुस्लिम देश, और इसने ही हूती को सपोर्ट किया हुआ है, और सोमाली भी मुस्लिम, और मुस्लिम उम्मा के बंदे ने ही मुस्लिमों को पकड़ा हुआ ये, और पीछे हमारे मार्कोस। जब आप वॉइस ऑफ अमेरिका का रिपोर्ट है, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, ना हमारे इंडियन नेवी ने कुछ बोला है, भारतीय नौसेना ने कुछ नहीं बोला है। जो वॉइस ऑफ अमेरिका ने लिखा है
1 फरवरी 2022 को। क्या लिखा है, मैं उसका सारांश बताता हूं। ऑल दैट यूएस लेड ऑपरेशंस आर डूइंग इज हिटिंग हुतीस। मतलब यूएस का जो कुछ भी ये प्रॉस्पेरिटी गार्डन है वो केवल हुतियों को मार रहा है। सोमाली वाले तो समझ गए ना, यहाँ पे तो सिचुएशन डावाडोल है, तो अब हम अपना हाईजैकिंग दोबारा शुरू कर सकते हैं। बट इट इज द इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना, that has boarded and physically investigated 250 vehicles, caught pirates। 2 दफा तो इन्होंने ईरान और पाक के क्रू को बचाया है, and saved over 40 ships from hijacking। ये रिकॉर्ड है इंडिया का, और अभी कुछ ही महीने हुए हैं, 1-2 महीने ही हुए इसको शुरू हुए, और ये वॉइस ऑफ अमेरिका बोल रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका, और मतलब अमेरिका और सारे हैरान है कि ये आपकी भारतीय नौसेना की आज की ताकत है, और आप इसको आगे और ताकतवर बना रहे हो। तो चीन से भी छुपा नहीं होगा यार। जब एक जहाज को हिट होके आग लगी थी, सब तरफ एसओएस भेजा था उस जहाज ने। स्टैंडर्ड मैरिटाइम रूल, जो सबसे नजदीक जहाज होता है उसको जाना है। चीन की जहाज 50 नॉटिकल माइल दूर थी, अपनी जहाज 200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर थी, भाग गई वहां से डर के। अपनी जहाज गई है, आग को रोका है, सबको बचाया है, शिप को बचाया है, और नजदीक पोर्ट को ले जाके छोड़ के आए। ये है इंडियन नेवी। यूएस तो 1-2 जहाज के ऊपर फायर कर देता है कि वो बोट आ रही थी मेरे तरफ, मैंने फायर कर दिया, 4 में से 1 को हिट कर दिया, 3 भाग गई। तो व्हाट डज इट टीच अबाउट योर फायरिंग कैपेबिलिटी? नजदीक आए थे तो चारों कैसे सिंक नहीं हुए, एक ही कैसे सिंक हुआ? तो क्या काबिलियत है तुम्हारे क्रू की? इसीलिए मैं पहले भी कहता हूं, हाईटेक केबल से काम नहीं होता। जो आदमी उस हाईटेक इक्विपमेंट को यूज करता है, सही ट्रेन होना चाहिए और इस्तेमाल करना आना चाहिए उसको। उतना ज्यादा हाईटेक दे दो जो उसके समझ में नहीं आएगा तो क्या यूज करेगा? तो ये भी एक सोच है कि 4 बोट आए, आप कहते हो नजदीक आ गए, आपके आपके टारगेट रेंज के अंदर भी आ गए, काफी नजदीक आ गए, वार्निंग नहीं सुना और आपने फायर खोला, 1 को डुबाया, 3 भाग गए, और उसमें सोमाली पायरेट्स थे। तो 3 क्यों भाग गए? तो 3 भागे तो आपने चेज क्यों नहीं किया? ठीक है, तो अब आप देख लो कि आसपास देशों में जो इंडियन ओशन रीजन में है, वो सब तो आपकी तरफ देख रहे हैं। ग्लोबल साउथ भी आपकी तरफ देख रहा है, और आप क्लियर बता रहे हो, मैसेज भेज रहे हो, मैं हूं यहाँ पे। शाहरुख खान की फिल्म थी ना, मैं हूं ना, उसको करने दो जो करना है, मैं हूं ना। नहीं आपकी सर, इंडियन मैं हूँ ना, आपकी पूरा हाथ पे लाके हूँ। आपकी इंडियन नेवी और मार्कस बोल रही है मैं हूं ना, चिंता क्यों करता है, आड़ दे। और ये जो रिपोर्ट इन्होंने कहा है, जो रिपोर्ट पूरे इंटरनेशनल मीडिया में कहा है कि भारत के नौसेना के शिप जैसी आए हैं, वो भागने की भी कोशिश नहीं की। सोमाली पायरेट्स ने हथियार डाल के हाथ खड़े हो गए वहीं पे, क्योंकि उनको पता है कि हाथ जैसे ही खड़े कर लेते हम मारते नहीं, उनको हैंड ओवर कर देते, नियर जो भी नियरेस्ट पोर्ट है वो पोर्ट ऑफ लॉ करेगा। अनलाइक अदर नेवीज, वो सबको उनको भून देते, तो इमीडिएटली सरेंडर करके, हाँ जी माय बात गलती हो गई, ये हालत है। और हूती से गलती से, अब वो मिसाइल एक लगा था हमारे शिप पे, अब हूती का था किसका था, भारतीय नौसेना ने खुल के नहीं बताया। हूती और ईरान ने तो इमीडिएटली माफी मांग ली थी कि नहीं 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 नहीं, और फिर बाद में हूतीस ने बोला था कि नहीं, हमारा मिसाइल तो उस तरफ गया नहीं था, हमारे मिसाइल इस तरफ यूएस के शिप की तरफ गए थे, और यूएस ने अपने मिसाइल्स फायर किए थे, उसका लगा नहीं लगा, लेकिन हमें उनके मिसाइल के रेमिनेंट्स वगैरह मिल गए हैं, बातचीत वगैरह हो गई होगी, जो भी है।
वो दिन है, आज का दिन है। आपके क्रू के ऊपर कभी भी वो फायर करते नहीं। अगर आपके क्रू का शिप है, गलती से कोई लग गई तो लग गई, नहीं तो वो फायर नहीं करते। सोमाली भी आपके क्रू को पकड़ने नहीं जाते। आपकी शिप अगर है या आपके क्रू है, तो सोचने वाली बात है कि इनको ये इंफॉर्मेशन फीड कौन कर रहा है, कहां से खबर मिल रही है। क्या जब सुएज कैनाल के अंदर से निकल के आ रही है तो वहां से कोई बता रहा है इनको? कैसे पता लग रहा है कि किसकी शिप है, कौन सी शिप है, कहाँ जा रही है? चाइना, जब शुरू प्रोबेबली हाँ जी, हाँ प्रोबेबली जी, चाइना, चाइना। कुड भी। बट इतना डिटेल्स कहाँ से मिलेगा उनको कि ये शिप वहां जा रही है? जैसे शुरू में जब यू हिट कर रहे थे तो बोल रहे थे नहीं, ये इजराइल के लिए सामान लेके जा रही है। फैसिलिटीज तो चाइना के पास है, या फिर रशिया के पास है, या फिर यूएस के पास है। दीज आर द थ्री ओनली पावर्स। चाइना का मुझे मैं कम लगता है, बट मुझे एक यूएस जगह का आप ज्यादा भूल रहे हो, लगता है। शिप का इंश्योरेंस कौन करता है? लॉयड्स ऑफ लंदन, सिटी ऑफ लंदन। सारा इंफॉर्मेशन शिप्स का लॉयड्स के पास होता है, क्योंकि इंश्योरेंस वो करता So trying to come back in the game again. है। इंश्योरेंस कराता है वो, ही इज द नंबर वन हु डज द इंश्योर। देयर आर अदर्स आल्सो, बट द मैक्सिमम शिप्स आर इंश्योर्ड बाय लॉयड्स, सिटी ऑफ लंदन। तो वहां पे भी कोई इको चेम्बर इकोसिस्टम होगा ये वोक्स और इस्लामिस्ट का, जो खबर दे रहा है। सुएज कैनाल है, पर्शियन गल्फ के थ्रू भी आता है, तो क्या ईरान या इराक में कोई बैठा हुआ है जो खबर लीक कर रहा है? क्योंकि टू से कि ये स्पेसिफिक शिप, और करेक्टली आप आइडेंटिफाई करके बोल रहे हो कि ये सामान वहां लेके जा रहा है, इसीलिए मैं टारगेट कर। कैसे पता आपको क्या सामान जा रहा है और किधर जा रहा है? क्योंकि जो अपना आईएफएफ भी है, वो तो केवल शिप के बारे में बताता है कि इस टाइप का शिप है और फ्लैग वहां से है। क्रू तो बदलते रहते हैं ना। अभी जैसे मर्चेंट नेवी का है, तो वो एक दो ट्रिप, मतलब 6-8 महीने वो शिप के साथ रहेगा, उसके बाद वो अपना छुट्टी ले लेता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट उतना ही होता है। एंड देन ही इज बिटवीन जॉब्स, रजिस्टर्स हिमसेल्फ अगेन, एंड देन द नेक्स्ट सेट ऑफ पीपल पिक हिम अप। ही मे गो बैक टू दैट शिप अगेन, ही मे नॉट। टू नो एग्जैक्टली कौन मैन कर रहा है उस वक्त, दैट इंफॉर्मेशन कहां से आया, उसके अंदर क्या सामान जा रहा है और किस देश के लिए जा रहा है, कैसे पता ये? हमारे मीडिया वाले इसको उछालते भी नहीं। दीज आर नॉट इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन ओपन डोमेन भाई। अगर मैं आज भी चले जाऊं किसी वेबसाइट में शिपिंग का, उसमें इट्स नॉट अवेलेबल इन दी ओपन डोमेन कि क्या क्या लेके जा रहा है और किस देश के लिए ले जा रहा है, और मल्टीपल देश। और बड़ा शिप है तो मल्टीपल देश के लिए लेके जा रहा होगा, जो एक पोर्ट में जाके वहां से, या आइदर विद स्मॉलर शिप्स और थ्रू रेल और रोड वो जाएगा दूसरे देशों में। टू से दैट कि ये इसके लिए जा रहा है, यहाँ के लिए जा रहा है, देयर इज सम इनसाइड इंफॉर्मेशन। बट ये जो अभी वॉइस ऑफ अमेरिका का आर्टिकल पढ़ा, ये अनाउंस करता है अराइवल ऑफ भारत एंड भारत मिलिट्री, और देयर बी अ लॉट ऑफ हार्टबर्न। यूएस, चाइना, ग्लोबल नॉर्थ में बहुत हार्टबर्न होगा इसके पीछे कि यार, एग्रीमेंट्स तो हम अभी साइन कर रहे हैं इनको ये सब देने के लिए, तो पिछली टेक्नोलॉजी के साथ ही इतना कुछ कर दे रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी आ गया तो ये तो फाड़ देगा। क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इज वेयर आवर मिलिट्री इज वेरी स्ट्रांग। वो अब्सॉर्ब करते हैं और उसका एप्लीकेशन इज वेरी स्ट्रांग। लुक एट हाउ वेल द भारतीय नौसेना हैज बीन अप्लाइंग ऑल दिस आईएफएफ एंड एवरीथिंग। हाँ, लेटेस्ट शिप्स लेके जा रहे हो, ऑल होम ग्रोन, 80 to 90% इज होम ग्रोन। वो भी जलन होगी कि जो टेक्नोलॉजी उसके पास है उसके साथ ये सब कर देता है।
नई टेक्नोलॉजी हम दे रहे हैं उसको, उसके साथ तो पता नहीं क्या-क्या झंडा गाड़ देगा ये। तो ये भी आपके ऊपर दबाव आएगा, डिले आएगा। अभी जैसे उसका चल रहा है आपके प्रेडेटर ड्रोन्स के ऊपर, तो स्टेट डिपार्टमेंट ने तो फाइनली क्लियर कर दिया। नाउ इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, वंस स्टेट डिपार्टमेंट इज क्लियर्ड मतलब कांग्रेस क्लियर्स इट। एफएमएस का वो रूल होता है, फाइनल से एक्चुअली इज विद द स्टेट डिपार्टमेंट। अगर उसने अप्रूव कर दिया तो कांग्रेस में तो निकल जाता है, एंड देयर इज नो इशू इन द कांग्रेस। बट हाउ सून विल यू गेट इट इज द क्वेश्चन। दो तो ऑलरेडी हैं नेवी के पास, वी हैव टेकन ऑन लीज, दो अपने पास ऑलरेडी हैं प्रेडेटर सेम, जो नेवल वर्जन है, मैरीटाइम वर्जन है, दे आर ऑलरेडी एंटी सबमरीन वॉरफेयर, वो सब वो चल रहा है। तो ये जो बाकी बड़े देश हैं वो देख के तो उनको जलन होगी, और जो ग्लोबल साउथ है उसका सीना और तन जाएगा कि मेरा भाई देख मेरे साथ खड़ा है, कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी इस इलाके में। कोई गुंडागर्दी करेगा तो मैं तो भाई को बोल दूंगा, भाई ये देखो ये क्या कर रहा है, और मेरा भाई आ जाएगा। तो वही सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान। चलिए लगता है आप काफी बॉलीवुड मूवी से काफी इंस्पायर्ड है। ना ना, किसी का भाई जी। और किसी की जान जा रही है, जान नहीं है, जान जा रही है। बाकी देशों की जान जा रही होगी, जो बड़े देश हैं जो अपने आप को फन्ने खां समझते हैं। कितने शिप बचाए होंगे यूएस ने, एज पर दैट वीओए रिपोर्ट एक भी नहीं। तो कर क्या रहे हो, बस हुतीस को मार रहे हो। हुतीस के पीछे सोमाली ने पायरेसी शुरू कर दी, उसका क्या हुआ, कुछ नहीं। तो इतनी बड़ी फ्लीट आप लेके बैठे हो, सेवेंथ फ्लीट, फिफ्थ फ्लीट, एक आपकी बहरीन में बैठी है, एक आपकी इंडो पैसिफिक में बैठी है, एक अटलांटिक में बैठा है, एक नॉर्थ अटलांटिक में बैठा है। वो सब लेके क्या कंचे खेल रहे हो। यहां ज्यादा डिप्लॉय क्यों नहीं किया कि हुतीस के अगेंस्ट भी हम कर लेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप हुतीस के अगेंस्ट फायर मत करो, आपके ऊपर टारगेट कर रहा है, ठीक है आप फायर करो, पायरेसी के अगेंस्ट भी तो कुछ कर लो। पायरेसी के अगेंस्ट करने में जिगरा लगता है, जिगर लगता है, क्योंकि दूसरे वाले के पास हथियार है आपके सामने, वो फायर भी कर सकता है। हमारे मार्कोस गए हैं, जिगरा है, फायर भी कर सकता है वो। लेकिन उनको पहले वाले क्या क्या हुआ है उनको पता है, तो डर है कि ये बंदा है, इसके एक दो को भी मैं अगर गिरा दूं बाकी तो मेरे को फाड़ देंगे। तो पहले ही बेहतर है हथियार डाल के हाथ खड़े कर दो। तो मेरे ख्याल से उन लोगों की ब्रीफिंग होती होगी कि दादा ये इन लोगों को पहचान लो, ये आ जाते हैं तो हथियार डाल देना, बाकी के लिए जो करना है कर लो। और यूएस तो जा ही नहीं रहा उनके सामने। राइट। तो सर ये एक एस्पेक्ट हो गया मार्कोस का जिसके बारे में हम बात करें, और हमारी नेवी का बिल्कुल, जो काफी चेंज हुआ मार्कोस है। एंड शिप्स पूरा भारतीय नौसेना, और मार्कोस ये दे हैव डन लॉट ऑफ वर्क इन द वैली आल्सो, पीपल डोंट नो, दे हैव बीन डिप्लॉयड इन द वैली। वुलर लेक वगैरह में छुप के पानी के नीचे से जाना करना, काफी मदद की है मार्कोस तो ने। इन्हीं या को बैटल घड़ियाल में घड़ियाल बोल रहे हैं क्या आजकल? एक नया टर्म आ रहा है, दाढ़ी वाले घड़ियाल वाले, कुछ ऐसा न्यू टर्म्स हैव स्टार्टेड कमिंग। आई थिंक दीज आर द सेम बॉयज, आई वुड से, इन यूनिफॉर्म, जो डल लेक में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आर दे द सेम? ओह। Marcos is properly trained and blooded in battle. They have suffered casualties also out there. They are blooded in battle. जब ही तो डरते हैं ये लोग सब अपने स्पेशल फोर्सेस से, तीनों सर्विस के डरते हैं बहुत ये लोग। तो देव ऑल बीन ब्लडेड इन बैटल इन द वैली एंड नॉर्थ ईस्ट में भी। तो डर लगा है कि यार जब ये आते हैं इनको पता है करना क्या है, कैसे करना है, और प्रैक्टिस किया हुआ है इन्होंने अंडर फायर।
अब वैली में तो फायरिंग वगैरह होती थी, आजकल तो बंद है, अच्छी बात है, तब तो होती थी। वो तो हाउस बोट क्लियरेंस भी करते थे ये देखो ना। अब वो हाउस बोट क्लियरेंस वगैरह तो मार्कोस में करती थी, घुस जाती थी अलॉन्ग विद अदर स्पेशल फोर्सेस। तो इसलिए डर लगा हुआ है ना, दैट इज द पावर। एंड टुडे दैट इंडियन नेवी, आई फील सो प्राउड कि क्या किया ये, इन्हें अपने प्रेस ने नहीं लिखा, ये वॉइस ऑफ अमेरिका बोल रहा है एंड प्रेजिंग द भारतीय नौसेना की, ये देखो क्या कर रहे हैं, टेलिंग द यूएस कि तुम क्या कर रहे हो, कि पायरेसी तो ये कर रहे हैं, इकलौते देश जो कर रहा है। Not one of these developed countries have come towards this anti-piracy. Not one. राइट। तो सर सिस्टम्स इन प्लेस आ गए ना, आपने एनालिसिस तो डाला था, बट उसको इस्तेमाल करने का सारा सिस्टम्स, फ्यूजन सेंटर, ये वो सब तैयार है आपका, टू एंड योर रिकॉनेसेंस एंड एवरीथिंग। सो मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस जो बोलते हैं, अबव वाटर एंड अंडर वाटर वेरी हाई, कि भाई मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस इज वेरी हाई, जो यूएस वगैरह को नहीं है। उनको टाइम लगता है मैसेजेस आने में, उनको तो फटाफट मिल जाता है, शिप को तो लाइव आ जाता है फीड, कौन सी चीज कहाँ है, क्या है, ठक, रिस्पॉन्स इज वेरी फास्ट। तो वही अभी इन्हें मालदीव्स में देखो किस तरह से पलटी हो गया। सर पलटी हो गया, वो तो गिड़गिड़ा रहा है मैं क्या अब तो बोलूं। रो पड़ेगा वो तो, अब उसकी कुर्सी उसमें आ गई ना थ्रेट पे। जैसे ही अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, द ऑपोजिशन होल्ड्स द कार्ड्स, दे हैव द मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, उनके पार्लियामेंट में वो तो उखाड़ देंगे इसको। आई एम मोर इंट्रीग कि भाई व्हाई डिड नशीद गो ऑफ टू घाना suddenly? He didn't, he's a MP, he is likely, अगर ये उड़ जाता है तो he might become the president again. व्हाई डिड He's ही गो pushed टू? off to, he's pushed off to Ghana, ओके, and he says there is इंटरेस्टिंग। some climate forum that he has to be the president of, and it's been made by the UN or something, and he's gone there. Suddenly gone to Ghana. आई फील कहीं उसके लाइफ को थ्रेट तो नहीं था चाइनीज फीलिंग की इसको उड़ा दो। नहीं सर, एक चीज आपने इस चीज में मैंने इस पे वीडियो भी किया था। चाइना ने क्या किया, जो जो लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ रहे थे उनके ऊपर अटैक करवाया गया था। तो इसीलिए ये नशीब गया हुआ ना बाहर, उनके ऊपर अटैक because करवाया गया था फिजिकल। once the no confidence motion gets into the parliament, it will go through because they have the control, the opposition has the control. अभी ये जीता था only because I think the Chinese succeeded in arranging the split between the two parties. अगर वो जुड़ जाते हैं तो Nasheed would have come through. The other chap also wanted to become the president, and so their votes got split and इसको votes मिल गए। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा तो गया। अब डेट्स वही बोल रहा है, इंडियन साइड का डेट्स देखो, कोई डेट्स नहीं दे, वो मई 10th, ये 10th, वो 10th, सब वही बोल रहा है। अपने साइड ने बोला है ना म्यूचुअली एक्सेप्टेबल, वी स्टिल सेइंग म्यूचुअली एक्सेप्टेबल डेट्स। तो चाइनीज दबाव डाल रहा है उसको, वो तो पता है कि जल्दी निकालो जल्दी निकालो, बट नाउ ही हैज सेड द एग्जिस्टिंग पीपल टू बी रिप्लेस्ड, he not use the word to be replaced by civilians. तो टर्नओवर तो हमारा होता ही है। अगर एक सेट ऑफ क्रू है वहां पे तो 2 साल के बाद नेक्स्ट सेट ऑफ क्रू आता है, तो टर्नओवर तो होता है। तो ही इज गिवन एन एस्केप क्लॉज देयर, टर्नओवर टर्नओवर, अच्छा सिविलियन नहीं कितना बोला, he said replace the existing, वर्ड्स। हाँ, दे आर रिप्लेइंग की सिविलियन replace से the रिप्लेस existing, मतलब कर। अब गिड़गिड़ाने लगा है क्योंकि इंडिया ने बोला है हम गए तो सब आज चीज आ जाएगा, nothing will be left behind, everything out. And I'm told अभी फूड सप्लाई भी बंद हो गया है, तो अभी सर आटा दंगे और होने चावल भी वाले हैं। बंद
फ्रूट्स तो दूर की बात है। एक्सपो तो राइस वाज बैंड, राइस वी हैड स्टॉप्ड अक्रॉस एवरीवेयर एक्सेप्ट फॉर मालदीव्स एंड आई थिंक वन मोर कंट्री। वहां पर वी वर मालदीव स्टिल का गिविंग बंद हो गया, इट। मालदीव बंद हो गया, Maldives बंद हो राइस गया। स्टॉप। Still last point, we have shifted our policy also in the Indian Ocean. 2014 से पहले हमारा जो policy था that was seas for all, right? मतलब free passage to everybody. फ्री Seas for फ्री फॉर, all. या No, no, seas, SEAS, seas यस यस मतलब यस समुद्र यस से। यस, हाँ, सीज फॉर ऑल था पहले, अब seas नहीं for है। all policy. अब अब हमारा पॉलिसी, policy, हाँ, शिफ्ट ये है कि जो भी ट्रांसपॉन्डर बंद है वो हम बोर्ड करते हैं। हमारे ईजेड में आया ट्रांसपॉन्डर बंद है, विल बी बोर्डेड, ब्लैक शिपिंग विल नॉट बी परमिटेड इन द इंडियन ओशन। और वो चीन को पसंद नहीं है। आप पैसेज करके जाओ, आप अपना ट्रांसपॉन्डर खोलो, हमें पता है, निकल जाओ, क्योंकि वो इलीगल फिशिंग काफी करता है। अभी उसको डर ये है कि अफ्रीकन कंट्रीज along the eastern coast are most worried about the black shipping fishing vessels of the Chinese। ये मेडागास्कर, ये पूरे इलाके में नीचे काफी आता है। अगर उन्होंने इंडिया को बोल दिया, अब इस तरह की इंडिया ने दिखा दी है अपनी क्षमता, वो तो मेरे शिप्स को सारे पकड़ के उल्टा कर देंगे, एंड ही विल हैंड देम ओवर टू द अफ्रीकन्स। उसके बाद तो अफ्रीकन्स ने तो चीर फाड़ कर देनी है मेरे बंदों को। So that is one big fear which has come, because if I say that, and the shift has been in the implementation ki seas for all to hai, but illegal movement will not be permitted। आप बताओ, आओ, आपका प्लॉट बताओ, आप कहाँ जा रहे हो, जाओ वहां पे, no deviation from the route chart that you give that I am going to this place, and you have now the wherewithal, or I would say you have, before the gradual shift, आपने अपना वेरवेतौल पूरा तैयार कर दिया कि भाई शिफ्ट बोलने से कुछ नहीं होता, अगर आप इंप्लीमेंट कर देते हो उसका मतलब होता है। और ये दो तीन चीजें हुई है, जैसे इंडोनेशिया का एलओ है, उसको बता दिया, इंडोनेशिया ने चाइनीज शिप को रुकवा दिया एंड फोर्स्ड हिम टू स्विच ऑन द आईएफ, ही वाज फोर्स्ड टू स्विच ऑन। आपने पायरेसी में क्या करके दिखा दिया, आपने मालदीव्स के 3 शिपिंग वेसल जिन्होंने आईएफएफ बंद किए तो उसके ऊपर चढ़ गए। तो आपने क्लियर मैसेजिंग भेज दिया है कि भाई साहब, मैं इस इलाके में काबिल हूं, आपको आना है तो आईएफएफ ऑन करो और बता दो प्लॉट कहां जा रहे हो और जाइए, नो प्रॉब्लम। बंद करोगे तो हम चढ़ जाएंगे। तो ये अभी उनको डर है, क्योंकि अभी अरेबियन सी इलाके में दिखा दिया, और जैसे जैसे आपका ताकतवर और होते जाते हो, आप साउथ को स्प्रेड करते जाओगे इंडियन ओशन के अंदर, उसकी इलीगल शिपिंग पूरी जितनी वो फिशिंग करता है ऑफ द अफ्रीकन कोस्ट, एंड द मोमेंट यू स्टार्ट बोर्डिंग देम एंड कैचिंग देम एंड हैंडिंग इट ओवर टू द अफ्रीकन्स, वो तो दे विल बी हैप्पी यार, बिकॉज उनके लोकल के जो फिशिंग है वो मार रहे हो आप, ट्रॉलर लेके आके ढोक में फिश उठा के लेके जा रहे हो। हाउ कम, मतलब इतनी दूर से कैसे जा रहे हैं? या फिर वो कोस्टल लाइंस पे बिकॉज ऑफ द चाइनीज प्रेजेंस, एंड जैसे वो ग्वादर में कर रहे हैं। हाँ, हाँ, ग्वादर बिल्कुल में कर रहे बिल्कुल, हैं सिमिलर। ग्वादर में भी वही कर रहे हैं, वेयर दी लोकल्स आर वेरी एंग्री। फिशिंग ट्रॉलर लेके आते हैं, पूरा पकड़ के लेके चलते हैं, देन दे हैव देयर बिगर शिप्स इन विच दे हैव द फ्रीजर्स, उसमें डाल के चाइना ले जाते हैं। अपने इलाके में तो नंगा कर दिया है पूरा, जिस कोई फिश बचा ही नहीं है, और यहाँ पे भी करना शुरू कर दिया। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वेर एवर दे हैव अ प्रेजेंस, दे स्टार्टेड दिस ब्लैक फिशिंग, इलीगल फिशिंग। तो वो डर है कि जैसे जैसे इंडिया का दबदबा आने लगा इंडियन ओशन में और दिखने लगा है लोगों को, नौसेना का ये है, उसकी नौसेना तो गई गुजरी है यार। ओ इतना ज्यादा शिप्स आ गया, शिप्स आ गया, क्या वो तो वेस्टर्न पैसिफिक से बाहर नहीं निकलता, दो एक शिप लेके आता है यहाँ कहीं,
प्रॉपर शिप मूवमेंट वगैरह तो दिखता नहीं है, आज के तारीख में नहीं है, ये भी 5-7 साल के बाद हो जाएगा, लेकिन तब तक आप और तगड़े हो जाओगे। तो दैट्स व्हाई सर हार्ट बर्न है सब तरफ, और इसके अगेंस्ट भी आपको तैयार रहना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ ये करने की कोशिश करेंगे। आपके डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर काफी सिविलियंस हैं, तो दे मे इंस्टिगेट सम लेबर यस यस, इनफैक्ट दो न्यूज मैं अभी देखना चाहूंगी बिकॉज दिस हैपेंड रिसेंटली. somebody was posted in the Russian in हाँ हाँ Russia हाँ, in वो जो पकड़ा गया ISI एजेंट मेरठ निकला, में पकड़ा। मेरठ में पकड़ा गया. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट जिसपे किसी की निगाहें नहीं गई. आई एम शॉक कि हमारा मीडिया, मतलब मीडिया है भी है फिर ये मजाक बना रखा है. Pakistanis are being recruited in the CAPF, Central Administrative Police Forces, जिसके नीचे 5 तो ITBP आ गया, असम राइफल्स आ गया, CISF आ गया, CRPF, कितनी सारी, ऑलमोस्ट लाइक 8 ऑर्गेनाइजेशंस CAPF के नीचे आ जाती हैं. पाकिस्तानीज वेस्ट बंगाल में, can you imagine the way they are trying to infiltrate? But it's a threat. It's a threat. I have two states which I feel very worried about for internal security. One is West Bengal, the other is Kerala. And the third, which is coming up at the moment, is the state where I'm staying, Tamil Nadu. तमिलनाडु. बट सर मेरे को ऐसी फीलिंग है तमिलनाडु स्टिल वी हैव लॉट स्टेप्स आर बीइंग टेकन बिकॉज़ जिस तरीके से थिंग्स आर मूविंग, वी हैव 2 IPS The ऑफिसर्स reason why I'm अन्नामलई. worried about Tamil Nadu is because there is a big defense corridor which is here in Tamil Nadu. So if your dependencies Yes. and all start coming here, then you can make use to create labor unrest. Right. So Cottage industries have been hampered because of the movement of the labor forces. and the current establishment is a bit weak on these issues. उसका बेटा तो shoots his mouth, so बेलगाम है, and that is what is the big question. कर्नाटका उसने स्टेटमेंट दे दिया, शिव कुमार ब्रदर है, नेक्स्ट इलेक्शन में खत्म हो जाएगा. केरला is Right. मुझे West like Bengal Bengal, first concern, then like Kerala, Bengal, but Kerala has a very big ISI footprint yes. and ISIS. But Punjab is also on the same line. Punjab may be controlled, Punjab, not good. yes, but what is happening is that more and more you find Maan and Kejriwal are not on the same page. The man problem is Kejriwal. He sold himself to the Khalistanis. But today, Maan and Kejriwal are not on the same page on many issues. Not happy with it. Let's नहीं see सर, who's मान the तो जा चुका है, केजरीवाल के पाले से वो निकल चुका है अभी. जब तक आई मीन because I follow the domestic politics behind the scene also, a lot of things. Man is long gone from Kejriwal. It's just a matter of time when the bond snaps. I don't know if it is true. Someone shared that most likely Kiran Bedi may be the next governor. Yesterday, BJP Punjab head he posted on Twitter और फिर उसके 10 मिनट बाद डिलीट कर दिया था. But the news spread out by the time he deleted it. I hope she comes वो sort out कर देगी. सुत देगी सर, पंजाबी में बोलते हैं, सुत देगी लोगों को अच्छे से. सूत के रख देगी इनको अच्छी तरह से. They won't know whether they are coming or going. Exactly. I hope she is there and the administrator of Chandigarh. She is good. And she not only as an administrator, she has long views to be settled with Kejriwal. तो वो भी बराबर होगा. Kejriwal's hold on Punjab is खत्म. I think the next head of in the coming months, next head of AAP is likely to be Raghav Chadha. वही बचेगा, बाकी सब तो अंदर हो जाए. I have a lot of points to contest that, पर समय बाद में करूंगी, बहुत लंबा हो जाएगा इसे. You need to have a lunch, but thank you so much for
सर जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक जय यू श्री राम, जय भारत। श्री राम सर।